बात अगली खबर की करेंगे। आपको बता दें जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने कूच किया है और आपको बताना चाहेंगे राजभवन में ये कांग्रेस के नेताओं ने कूच किया हुआ है और इस कूच में जोरदार हंगामा भी किया है। आपको बताना चाहेंगे अपराधों व पंचायत चुनाव सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदेश कांग्रेस जो है वो कूच कर रही है और देहरादून में ये राजभवन में कूच किया गया है। कांग्रेस के विधायकों सहित प्रदेश के वरिष्ठ नेता भी इसमें शामिल हुए, आपको बताना चाहेंगे। और प्रदेश कांग्रेस देहरादून में राजभवन कूच कर रही है, आपको बताना चाहेंगे। ये बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस के विधायकों सहित प्रदेश के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस देहरादून में राजभवन कूच कर रही है और अपराधों व पंचायत चुनाव सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर ये कूच किया गया है। तो खबर इस वक्त प्रदेश कांग्रेस कर रही है देहरादून में राजभवन कूच। कांग्रेस के विधायकों सहित प्रदेश के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हुए हैं और प्रदेश कांग्रेस देहरादून में राजभवन कूच कर रही है। ये इस वक्त की खबर और तस्वीरें भी आपके सामने। अपराधों व पंचायत चुनाव लेकर अलग अलग मुद्दे इसमें शामिल हैं जिनको लेकर फिलहाल ये कूच चल रहा है। शिवनारायण जी हमारे संवाददाता उत्तराखंड से इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शिवनारायण जी, जरा दीजिएगा जानकारी इस पूरे मामले को लेकर। हाँ, देखिए बताऊँ, जिस तरीके से प्रदेश में अपराध की जो कांग्रेस के आरोप हैं अपराध को लेकर के, और जो अभी चुनाव हुए थे पंचायत चुनाव उसको लेकर के कई ऐसे इन्होंने आरोप सरकार पर लगाए हैं, जिसको लेकर के आज राजभवन कूच किया है, जिसमें प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के सहित सभी विधायक और जो भी जनप्रतिनिधि जो शामिल हैं और एक कार्यक्रम में शुरू से ही इसमें सभी शामिल हुए और कूच किया है। और यहाँ सबसे बड़ी बात बताऊं, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं सरकार पर कि कांग्रेस द्वारा कि सरकार अपराध, चाहे महिला अपराध हो या और अपराध हो, जिस तरीके से चुनाव में गड़बड़ी हुई है, जिस तरीके से नैनीताल की घटना ले लीजिए, बेताल की घटना ले लीजिए, उसको लेकर के इन्होंने बीजेपी सरकार को घेरा है। और साथ ही साथ बताना चाहूंगा, जिस तरीके से वोट को चोरी लेकर के एक आरोप जो लग रहा है कि राज्य सरकार के द्वारा जिस तरीके से पंचायत चुनावों में इस तरह की गड़बड़ी देखने को मिली थी, उसको लेकर भी के कांग्रेस काफी मुखर है और इसी को लेकर के आज राज्य भवन घेराव किया है। और क्या मुद्दे हैं कांग्रेस के, शिवनारायण जी, इस वक्त? क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस ने एक मुद्दा भी पकड़ा हुआ है, वोट चोरी का मामला है, बाकी अन्य मुद्दे हैं। क्या उसी तर्ज पर कांग्रेस हर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है? जी, मैं बताना चाहूँ, जिस तरीके से 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक 1 साल बचा है और उसी को लेकर के कांग्रेस भी अपनी पूरी तैयारी कर रही है, किस तरीके से राज्य सरकार को घेरा जाए, चाहे छोटे से छोटे मामले को लेकर के उस पर घेरने की तैयारी कर रही है। जिस तरीके से यहाँ पर नैनीताल की बात करें या बेताल घाट की बात करें, वैसे प्रदेश में आपदा आई हुई है, लेकिन जो बीजेपी सरकार है, तो कांग्रेस का आरोप यही है कि जो उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है और निरंकुश अपराधी घूम रहे हैं। जिस तरीके से अभी एक हरक सिंह रावत जो इनके पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने भी काफी एक बयान दिया था कि सरकार खनन माफियाओं के पैसों पे चल रही है। तो ऐसे कई मामले ये उठा रहे हैं जिसको लगातार ये छोड़ नहीं रहे हैं। और केंद्र जो पूरे देश की बात करें तो वहाँ पे जो इनके शीर्ष नेतृत्व है, वो भी एक वोट चोरी का जो मामला पूरे देश के अंदर चल रहा है, उसी को लेकर के ये उसमें शामिल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है कि 2027 में विधानसभा की तैयारियों को लेकर के इस तरीके के जो कार्यक्रम ये किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने शिवनारायण जी ने कही है, क्योंकि 2027 में चुनाव होने उससे पहले ये नींव एक तरफ की रखी जा रही है। लेकिन बड़ी बात ये है शिवनारायण जी, जिस प्रकार से 2014 के बाद कांग्रेस एक एक राज्य केंद्र हारती गई है, अपना ग्राफ जो है वो लोगों के बीच कम करती गई है, क्या आपको लगता है कि इतना जल्दी लोगों के बीच ये विश्वास बनाना कांग्रेस के लिए इतना आसान होगा? दोबारा से उस नींव को खड़ा करना आसान होगा?
देखिए, ये तो समय बताएगा कि लोगों के बीच अपनी पैठ बना सकते हैं या नहीं, लेकिन प्रयास जरूर किया जा रहा है। जिस तरीके से हर बार कांग्रेस जब भी मेहनत करती है, कोई ना कोई ऐसा एक सामने कोई ना कोई मुद्दा ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से कांग्रेस को बैकफुट पे आना पड़ता है। लेकिन इस बार लग रहा है पूरे देश में जिस तरीके से बिहार में चुनाव है या 2027 में उत्तराखंड में चुनाव है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं इस आपके कांग्रेस में कमर कसी हुई लगी हुई है। जिस तरीके से राहुल गांधी जिस तरीके से तैयारियां कर रहे हैं, उसको लेकर के उत्तराखंड सरकार जो उत्तराखंड में जो कांग्रेस है वो भी पूरी तैयारी से दिख रही है। और जिस तरीके से कोई भी मुद्दा हो वो तुरंत ही उसको हाथों हाथ उठा लेते हैं। चाहे कोई सी उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कई ऐसे मुद्दे देखने को मिले थे जिस पर राज्य सरकार को उत्तराखंड कांग्रेस घेरती हुई नजर आई। जिस तरीके से आपदा की बात करें तो आप भी जिस तरीके से कांग्रेस ने इनको घेरा है, तो उस कई मुद्दे ऐसे हैं जो जब भी मौका मिलता है तो कांग्रेस घेर लेती है राज्य सरकार को। जी ये जानकारी साझा करने के लिए और ये अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। देखिए, कांग्रेस फिलहाल इस वक्त आक्रामक मूड में नजर आ रही है और जैसे हमारे सहयोगी ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कैसे बुनियाद और नींव जो है वो तैयार करनी है, उसमें फिलहाल जुट गई है।